ओम जय दीप शक्ति धाम की जय। ओम जय दीप शक्ति धाम की जय। प्रभु भोलेनाथ और माता पार्वती भ्रमण कर रही थी तो देखा एक किसान जो है खेती कर रहा है और आराम से वो खाता करता है। तो माता पार्वती ने कहने लगा कि इसके भविष्य के बारे में आप भोलेनाथ बताओ। तो भोलेनाथ कहा ठीक, आप कथा जो है स्पष्ट रूप से सुनना और उसका जो है उसका प्रभाव जो आप पर पड़ेगा, आप जो है उससे कथा में जो है बहुत अच्छे फल पाएंगे। तो माता पार्वती उसी कथा सुनने के लिए बैठ गए। अब भोलेनाथ कथा सुनाने लगे। भोलेनाथ कहने लगे कि एक किसान था, वो बहुत अच्छा कार्य करता था, मेहनत करता था, जिससे उसके कार्यक्रम अच्छे चले, खेती में पैदा होता था। इनकी उम्र अल्प थी और भोलेनाथ को बहुत कम पूजा पाठ करता था। तो इस प्रकार जो है वो अपना कार्य करे और काम में बिजी रहे, वो काम बहुत बिजी रहे और जो है पूजा पाठ में बहुत कम रहता था। इस प्रकार चलते चलते उस किसान के यहाँ कुछ दिनों के बाद एक लड़का हुआ। अब किसान के यहाँ बाहर और खुशी पैदा हुई और किसान बड़ा खुश होकर अपना कार्य करने लगा। फिर कुछ सालों के बाद एक दूसरा बच्चा पैदा हुआ। दूसरा बच्चा पैदा होने के बाद वो किसान बीमार हुआ। बीमार होने से वो खत्म हो गया। जब बीमार होकर वो खत्म हो गया, अब किसान के यहाँ जो है वो आगे खाने की व्यवस्था, बच्चों के खर्चा, ये सब माँ पर आ गया। जब माँ उस खर्चे के लिए पर आ गया, अब माँ मेहनत करती और अपना जीवन बच्चों को चलाती, अपना चलाती। धीरे धीरे बच्चे जो हैं बड़े होने लगे। जब बच्चे बड़े हो गए और माँ जो अपने मेहनत करके काम काम करके आए, उससे पैसा मिले, उससे खर्चा चलाए। इस प्रकार बच्चे की लगभग 18 साल उम्र हो गए बड़े बच्चे की। तो माँ ने सोचा कि इस बच्चे की शादी कर दी जाए। उसके शादी के लिए आने लगे तो माँ तो सोचा भार कम हो जाएगा, लेकिन जब शादी कर दिए अब बच्चे तो एक लड़के का वो तो खर्चा देना ही सोचता था और साथ में अब वो बहू आ गई, उसका भी खर्चा देना हो। इस प्रकार से उसका खर्चा और बढ़ गया। अब माँ और बच्चा बड़ा लड़का वो दोनों मेहनत करके पैदा करें और खर्चा चलाएं। फिर लगभग दूसरा बच्चा वो भी शादी के योग हो गया। माँ ने जब उसके शादी के लिए आने लगे तो माँ ने सोचा ठीक है, इसका भी शादी कर दें और ये भी आराम से खाने करने लगेगा। कुछ दिनों के बाद माँ ने दूसरे बच्चे की भी शादी कर दी। अब 2 बहू हो गई, 2 बच्चे कार्य करने वाले हो गए और खुद अपने हाथ जब लड़के वो दोनों काम करने लगे और खर्चा आराम से चलने लगा। अब माँ जो है प्रातःकाल उठे और भोलेनाथ की पूजा करें और ईश्वर से प्रार्थना करें। लेकिन ये पुराने जो हैं बहुत ज़्यादा पाप थे, तो इस प्रकार वो माँ कष्टों के भागी हो रही थी। तो जब बच्चे ये दोनों शादी हो गई, जब 2 बहू आ गई, अब दोनों बहू आपस में लड़े। अब ये माँ देखें कि ये 2 हमारे घर में 2 बहुएं दोनों आपस में लड़ती हैं और बहुत ज़्यादा विवाद होता है। तो और खर्चा भी घर की माँ बढ़ गया है। तो दोनों बच्चों से कहा कि हो सके आप लोग बाहर निकल जाओ तो हो सके कुछ विवाद कम हो जाए। तो इस प्रकार दोनों बच्चे बाहर काम करने चले गए। जब दोनों बच्चे बाहर काम करने चले गए, अब बहू और ज़्यादा परेशान माँ को करें तो माँ मतलब जो है अपना काम करे और उनका खाना पहले देती थी, अब खाना भी नहीं दें। तब माँ जो अपना खाना परस कर खा रहे हैं। धीरे धीरे चलते चलते वो माँ को और ज़्यादा परेशान किया। तो माँ ने सोचा ये जो परेशानी करते ही रहे
तो इससे मतलब ये है कि अपना कुछ कार्य करने लगे। तो घर में दुधारू जानवर थे, तो माँ अपना बोरा लेके बाहर चले जाए और घास काटें, घास काट कर शाम को आए और ये जानवरों को खिलाएं, दुधारू जानवर को। तब दुधारू जानवर को खिलाएं तो और उत्पन्न होने लगा। ये माँ जो है बड़ा खुश हुई। इस प्रकार माँ रोज कर अपना लक्ष्य बना लिया और सुबह खाना खा लेती है और चली जाती है, शाम को आती है और अपनी लड़ती, लेकिन माँ थी नहीं, सुनने को कोई बात ही नहीं। इस प्रकार से वहाँ देखा माँ चारा घास काट रही थी। उसी समय देखा एक नांग जो है वो वहाँ बहुत बड़ा है, लेकिन भूखा बहुत है। अब बूढ़ी माँ को देखकर नांग ने कहा कि हमें बहुत भूख लगी है, उसलिए आप हमें दूध पिला दो। तो नांग मतलब बड़ा होने से वो तो पहले डर गई। तब नांग अपनी आवाज में, इंसान की आवाज में बोला, आप डरे मत, हम जो अपना को बताया कि श्रापित है और श्रापित होने के कारण 25 साल के लिए श्राप दिया था, जिस कारण ये जो है नांग बने हुए हैं। तो माँ से कोशिश करने से वो माँ थी तो अपने घर गई और दूध ले आई। जब दूध लेकर उनको पिलाया तो आप आराम से दूध पिया। अब माँ वृद्धा माँ जो है रोज डेली जाएं, अपने घास काटें और वहीं मतलब नांग को दूध पिलाएं। इस प्रकार होते होते लगभग पूरा साल गुजर गया। अब जो बहू थी वो देखने लगी, आखिर माँ जो है घर में काग चोरी करती हैं, रोज छिप के कुछ ले जाती हैं और दूध रोज कम हो जाता है। आज हमारे यहाँ कम तो कल इनके यहाँ कम। और माँ वही यही करते थे। आज बड़ी बहू यहाँ दूध ले जाएं तो दूसरे दिन छोटी बहू यहाँ। अब दोनों बहू की नज़र पड़ गई। अब माँ दूध निकालने गई तो माँ दूध निकाल रही थी। तब दोनों बहू एक जगह खड़े होकर उनका छिपके देखें कि वो दूध आज निकाला है। और तो बहू ने कहा ये दूध कहाँ ले जाएंगे। अब वो छिपके पीछे चलती रही, धीरे धीरे चलकर देखा वहाँ जो है घास काटने करते हैं, वहीं पहुँची जाकर वहाँ एक नांग है और नांग को जाकर वो दूध पिलाने लगे। अब बहुत बड़ा नांग था, सर जो है नांग का था, बाकी शरीर जो है इंसान का था। अब वो बहू देखकर बड़ा डर गई और डर कर वो भाग आई। अब वो जब घर भाग आई, अब शाम को जब माँ आई, अब वो बहू दोनों जो हैं उनको बहुत परेशान करें कि आप भूतों के साथ रहती हैं, आप प्रेतों के साथ रहती हैं। इस प्रकार वो कहने लगी। अब ये बात माँ को लगी तो माँ ने कहा ठीक है। अब दूसरे दिन जब घर से गई तब वही नांग के पास अपनी पूरी कहानी बताई कि यहाँ जो है हमारे साथ ऐसा बहू हमारे साथ कर रही है, इसलिए हम परेशान हैं और हम यहीं कहीं रहें जिससे हम घर ना जाए। तो नांग ने कहा कि यहाँ एक ऋषि थे, वो खत्म हो गए, वहाँ एक गाय बनती है, वो गाय रोज दूध देती है, उसमें इच्छा अनुसार जो खाना चाहे खाना भी मिलेगा। तो नांग कहने के आधार पर वो आगे आगे नांग चल रहा, पीछे पीछे बूढ़ी माँ चल रही। जब स्थान आश्रम में पहुँची जाकर तो माँ से नांग ने कहा कि यही आश्रम है, यही एक ऋषि से उन्हीं की गाय है और ये वरदान वाली गाय है, जो मांगोगे वही पाओगे। अब माँ दूध पिए, नांग को पिलाएं और अपने हाथ पियाएं, खाने का इच्छा हो खाना खाएं। इस प्रकार से अब जीवन जो है बहुत अच्छा चलने लगा। ये धीरे धीरे काल चल रहा था। उधर एक राजा थे, उनको श्राप मुनि ने दे दिया था कि आपका जो बच्चा होगा वो सर्प की आकृति का होगा। तब राजा बहुत और रानी बहुत परेशान थे। जब राजा रानी बहुत परेशान हुए तो ऋषि ने कहा ठीक है, आपको श्राप हम कम कर देंगे।
तो ऋषि ने अपना कहा कि ये बच्चा जो आपका सर्प पैदा होगा, जिसका शरीर इंसान को होगा और शरीर जो है सर्प का होगा। तो राजा ने कहा ठीक। जब वो राजा यहाँ पैदा हुआ तो अब राजा यहाँ पैदा होने के वही पैदा हुआ जिस प्रकार बताए थे। तो ऋषि ने कहा ठीक, बच्चा जो है आपका 25 साल तक सर्प का रहेगा और उसके पश्चात ठीक का जो शेर सर्प के रहा है वो भी शरीर जो है सर इंसान का बन जाएगा। अब राजा ये श्राप कृत मुनि के श्राप से था, तो उसी के आधार पर राजा जो ना उसको खेत में बाहर डाले, जंगल में जाकर वहाँ डाला है। जंगल में वो अपना यही धीरे धीरे गुजारा किया। गुजारा करते हुए फिर वृद्ध माँ थी, माँ अपना दूध पिलाती रही। अब वहाँ आश्रम में पहुँच गए। जब आश्रम में पहुँच गए वहाँ तो माँ और नांग दोनों के इच्छा अनुसार खाने को मिले। क्यों, पहले जो नांग जो था यही आश्रम में रहता था, वहीं जो ऋषि थे और प्रतिदिन को दूध खान पीने को देते थे। तो नांग वो तो जानते थे कि इस यहाँ दूध मिलेगा, इसीलिए इस आश्रम को लाए। लेकिन वहाँ कुछ दिनों के लिए बाहर निकल गए और वहाँ निकलने से बीमार हुए, कमज़ोर होने के बाद वो परेशान हुए। तब वो फिर वहाँ नहीं पहुँच सके। जब दूध पीने लगे तब फिर वो तबीयत सही हो गई। तब फिर वही वहीं स्थान पर पहुँचे। अब वो प्रतिदिन प्रातःकाल नांग के कहने के आधार पर वहाँ गौ माता से दूध निकाल कर अपने हाथ पिए और नांग को पिलाएं और जो इच्छा खाने की इच्छा हो खाना खाएं। ये प्रतिदिन का चल रहा था और धीरे धीरे 25 साल पूरे हो गए। जब 25 साल पूरे हो गए तब नांग ने कहा कि हमारी उम्र जो है 25 साल का श्राप हो, 25 साल श्राप जो है पूरा हो गया है। अब जो है हम इंसान के रूप हो जाएंगे। फिर उसी के आधार जब 25 साल पूरे हुए तो इंसान का जो है सर वो भी इंसान का हो गया। जब इंसान का हो गया तो राजकुमार कहने लगे, उनका श्राप मिला था। श्राप 25 साल होने के बाद वो फिर राजकुमार हुए। राजकुमार के यहाँ श्राप होने के बाद राजकुमार हुए। तो अब राजकुमार सोचा कि अपने पिता के यहाँ जाएं। तो माता से कहा, वृद्ध माता से कहा, माता आप ही चलें। तो कहा हमको आप बताएंगे वहाँ चलेंगे, भाई आप सारे अपने हो गए। तब वो राजकुमार के साथ वो अपने राज्य में पहुँचे जाकर। जब राज्य में पहुँचे तब वहाँ जो संतरी थे उनको रोक लिया। तो संतरी से राजकुमार ने कहा कि आप हमें राजा के पास जाने तो राजा से और रानी से कुछ बात करनी है। तो संतरी पहले बहुत कोशिश की, लेकिन उनके कहने के बावजूद वो कहा कि हमें जो राजा से मिलना आज आवश्यक है। तो संतरी दूसरे संतरी जो था वो कहा कि भाई ज़्यादा प्रयास करें, आप उनके भेज दो। तो तब जो है और संतरी ने कहा आप जा सकते हैं, लेकिन माँ जो है वृद्ध जो है यहीं बैठे। अब उनके कहने के आधार पर माँ वहीं बैठ गई। जब वहाँ बैठ गई, अब वहाँ जब पहुँचे जाकर राजा के पास, तो राजा ने एहसास किया कि हमारा वही बच्चा मालूम होता है। सर जो हमें नांग की तरह एहसास हो रहा है, लेकिन धड़ वही है जिसको हम जंगल में डाल आए थे। इस प्रकार वो जो है इस प्रकार जो है वहाँ राजा जो है अपना देख कर बड़ा राजा जो देख कर उनका अपना जो है खुश हुए कि हमारा वही बच्चा है। अब राजकुमार से पूछा कि आप बताओ भैया इसमें आप कहाँ थे, कैसे का हुआ। तब फिर पूरी बात बताई। पूरी बात बताने के बाद वो बताया कि हम जब पैदा हुए तो पैदा होने के बाद वही जंगल में डाल आए थे। तो वहाँ ऋषि जो थे उन्हीं के आश्रम में रहे। उसके बाद हम जो बाहर गए तब जो है हमें माता जी सेवा किया गया है। तब पूरी अपनी कहानी बताई तो राजा ने बड़ा एहसास किया। अब माता पर
ये बड़ा खुश हुई। फिर कहने लगा लड़का राजकुमार कि जब हम पूरे साल 25 साल हो गए जो श्रापित थे वो श्राप खत्म हो गया तो हम फिर वही राजकुमार हो गए। तो आप राजकुमार वही है जो आपका लड़का सर्प के रूप में थे। तो राजा और रानी ये बात सुनकर बड़ा खुश हुई। वो तो जानते थे राजा कि हमारा लड़का जो सर्प के रूप में है वो 25 साल के बाद फिर आएगा। अब राजकुमार तुम्हार राजा ने अपने बेटे लड़के को राजकुमार के लिए कर दिया, राजकुमार को ले लिया अपना लड़के को मानकर। लेकिन जो माँ थी वही वहीं खड़ी। तो राजकुमार ने कहा पिताजी हमारी जो हमारी वृद्ध माँ है, जो हमारी सेवा की है, जो हमारा लालन पालन किया है, वो द्वारे बैठी हैं और द्वारपाल जो उस पे हैं रोके हुए हैं जो संतरी लोग। तो ये बात सुनकर राजा ने कहा कि उनको तत्काल बुलाया जाए। तो इसी प्रकार वो वहाँ से दौड़े और जाकर और माँ को माता जो को आराम वहाँ ले जाकर अपने आराम से ले गए और उनको राजा के पास वहीं। तो राजा ने अपनी माँ की तरह उनको सम्मान आदर किया और उनको आराम से अपने पास बिठाया। फिर पूरी बात बताया कि क्या बात है हुई। तो माता ने अपनी बीती बताई। तो राजा ने कहा ठीक है आपने जो है आपको जो कष्ट मिला लेकिन हमारे लड़के का पालन पोषण किया, इसलिए हम आपसे बड़े आभारी हैं और आपको यहाँ राजमाता का दर्जा दिया जाता है। इस प्रकार राजा ने वृद्ध माँ जो थी उनको राजमाता का दर्जा दिया। जब राजमाता का दर्जा मिला अब उनका जब वहाँ बैठे रहें तो उनका राजमाता की तरह सेवा हो, उनका पालन पोषण हो। अब वहाँ बड़ा उनका सम्मान हो, इज्जत हो। इस प्रकार से वो राजमाता के रूप में रहने लगी। जब वहाँ राजमाता के रूप में रह रही थी अब बच्चे काम करके अपने घर आए। तो अपने पत्नी से पूछे कि हमारी माँ कहाँ है, माँ कहाँ है। तो अपनी पत्नी दोनों पत्नियों कहने लगी कि हमसे लड़ाई करती थी इसलिए वो चली गई, पता नहीं कहाँ है। ये बात सुनकर लड़के बड़ा नाराज हुए अपनी पत्नी को और उनको हल्ला भी किया, लेकिन उनका कोई पता अपना ढूंढा कहीं पता नहीं चला। लेकिन कुछ लोगों के पास मालूम हुआ कि आपकी माता थी वो राजमाता के रूप में हो गई हैं कि उसी राज्य में थे जिस राज्य में राजा ये राजमाता बनी थी, उसी राज्य में ये लोग रह रहे थे। तब ये बताया कि राजमाता जो है के रूप में उनको सम्मान दिया गया और जो राजा हैं इनको राजमाता घोषित करके राजमाता की तरह रह रही है। अब वहाँ जाकर लड़के अपनी माँ के पास दोनों लड़के पता चला वहाँ पहुँचे जाकर और माँ के पास पहुँचे तो माँ से कहने लगे कि माँ चलो। तो माँ ने कहा कि आप लोग वहीं रहें, हम यहीं रहेंगे। हमारे यहाँ जिस प्रकार से आप लड़का हैं इस प्रकार से आप लड़का हैं, इसी प्रकार का हमारा तीसरा लड़का ये है और हम अपने इसी लड़के पास रहेंगे और यहीं रहेंगे। तो लड़कों को बड़ा एहसास हुआ और कहने लगे कि माता जी जो है आप बहुत कोशिश की माता जी, लेकिन माता वहाँ जाने के लिए इनकार कर दिया। अब दोनों वहाँ भाई गए, घर गए और अपनी पत्नी से बात पूछा तो कहा कि हम जो है आप लोगों दोनों लोग इतना क्यों परेशान किया जो माता वहाँ और इस प्रकार से उनका ये परेशान किया। तब माता ने कहा कहने पर माता के ने कहा राजा से कहा कि आपकी कृपा हो, जो आपका लड़का है वो हमारा लड़का है और दो लड़के जो हैं हमारे जो हैं वो आपस में विवाद करते हैं, पूंजी कम है, तो आपकी कृपा हो तो उन पर नजर डाल दो कुछ। तो राजा ने उनका कहा ठीक है। तो राजा उनको
अपने यहाँ से मंत्री को बहुत सा धन दिया और कहा उन दोनों को दे दो जाकर और वहाँ महल बनवाए अपने रहें। इस प्रकार से अब माता अपने यहाँ रह रही और वो अपने जो लड़के को पालन पोषण किया था इस नांग के रूप में वो यहाँ रह रहे और वो 2 बच्चे थे उसके लिए जो 2 महल बनवा दिए, अलग अलग बनवा दिए। जब अलग अलग महल बन गए तो विवाद खत्म हो गया, फिर धन दौलत की कमी नहीं रही, जितना जरूरत हो उतना पैसा मिले। इस प्रकार से उनका जीवन भी चलने लगा और इनका लोगों का जीवन चलने लगा। जब राजा का लड़का यहाँ जो राजा का लड़का था राजकुमार के रूप में इनका राज तिलक कर दिया गया। जब राज तिलक हो गया तो बड़ा लोग खुश हुए कि राजा का लड़का जो सर्प था वो इंसान के रूप में हो गया और वो राजकुमार जो है इसमें बन गया है। तो अब यहाँ बड़ा जनता खुश और अब जो माता जी वृद्ध माता जी छोटी वो भोलेनाथ की बड़ी पुजारी थी। इधर राजा की जो पत्नी थी वो भी भोलेनाथ की बहुत बड़ी पुजारी थी। इनको श्राप तो मिला था लेकिन भोलेनाथ के वरदान से वो भी श्राप खत्म हो गया और वो बराबर अपना भोलेनाथ के सेवा करते थे। इसलिए सर्प रूप में उनका शेष नाम के रूप में उनका जो है लड़के की सेवा करती रही। फिर इससे चलते हुए फिर राजकुमार के यहाँ नाना प्रकार के लोग यहाँ शादी के लिए आए। तब राजा ने कहा कि शादी के लिए राजमाता हैं और ये जिसको चाहेंगे उसी के यहाँ शादी होगी। तो राजमाता के प्रस्ताव रखा गया। तो राजमाता ने कहा ये हमारा तीसरा लड़का है वो भी शादी योग है तो शादी करने के लिए तैयार हो गए। अब वो अपने शादी के लिए जो अच्छी अच्छी पार्टी हैं इस अच्छे राजाओं के यहाँ से आए, राजा हैं तो राजा के यहाँ शादी होगी। जब राजा आए तो उनका सब वो पसंद आई तो राजमाता ने कहा ठीक है ये शादी करने के योग है लेकिन इसके बारे में समीक्षा की जाए, पूछताछ की जाए। तब राजा ने उनकी छानबीन की, उनके राज के पूछताछ की। तो कहा राजा ने कहा ठीक है वही धार्मिक निकले जिस प्रकार के धार्मिक थे, पुजारी थे, दान पुण्य करते थे। तो राजा ने राजमाता कहने के आधार पर वो विधि पूर्वक अपने धर्म के आधार पर पूजा की, शादी की और शादी करने से वो भी अपने अब 3 बहुओं के साथ राजमाता जो है रहने लगी। 2 बहू जो अपने घर पे रहती हैं वो भी महल में रहती हैं और तीसरी बहू ये भी अपने यहाँ राजा के यहाँ रहती हैं। अब राजा जो हैं तीनों के बहुओं की देखभाल करें, जो भी देखें और राज चलाएं। इस प्रकार वहाँ तीनों बहू बड़ा और राजमाता जो है बहुत खुश। इस प्रकार की कहानी कथा जो है यहीं पर संपन्न करते हैं। ओम जय श्री धाम की जय। Hello Moto